अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान का एक ऐसा भी सियासतदान था जो 2.5 मरले के किराए के मकान में रहता था, और जब वो असम्बली हाल में बोलता था तो पूरी पार्लियामेंट खामोश हो जाती थी, क्योंकि वो अपने वक्त का एक ताकतवर सियासतदान था। ये जेल में बैठकर इलेक्शन जीतने वाला पाकिस्तानी तारीख का पहला सियासतदान था जिसकी सियासत की बुनियाद मजहब था। पार्लियामेंट हो या कोई चौक हो, उन्हें अपने मुखालफिन पे अल्फाज कसने से कोई नहीं रोक सकता था। ये कोई और नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर साल जेलों और काल कोठरियों में गुजारने वाला मौलाना आज़म तारक था। इस वीडियो में हम मजहबी जमात सिपा सहाबा के सरबराह मौलाना आज़म तारक की सियासी ज़िंदगी के अहम हालात और वाक़यात बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप भी मौलाना आज़म तारक को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। मौलाना आज़म तारक 28 मार्च 1961 को चीचा वतनी के करीबी गांव 111 7R में पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक एक राजपूत घराने से था। उन्होंने हिफ्ज़ कुरान और प्राइमरी तक तालीम अपने इलाका से ही हासिल की थी। इसके बाद वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ दीनी मदारस में तालीम हासिल करते रहे। 1984 को कराची के एक मशहूर मदरसे से आलम दीन की सनद हासिल की। इसके अलावा उन्होंने एम.ए. अरबी और एम.ए. इस्लामियात का इम्तिहान भी पास किया। जंग के अयमन ने मौलाना इसारुल कासमी के कत्ल के बाद उन्हें उनका जानशीन मुकर्रर किया गया और सिपा सहाबा का नया सरबराह बनाया गया। इसी वजह से उन्हें कराची छोड़कर जंग आना पड़ा। यहाँ पे उन्हें मस्जिद हक निवाज जंगवी का खतीब मुकर्रर किया गया। ये वो वक्त था जब मौलाना आज़म तारक का कड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। मार्च 1992 के इलेक्शन में सिपा सहाबा के फैसले के मुताबिक मौलाना आज़म तारक को कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़ा किया गया। इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ ने पंजाब के वज़ीर आला को हदायत की थी कि ये शख्स किसी भी हालत में असम्बली तक नहीं पहुँचना चाहिए। 1992 के ज़िमनी इंतखाब में उनका मुकाबला जंग के एक नामवर सियासतदान शेख मोहम्मद यूसुफ से हुआ। हुकूमती मशीनरी के भरपूर इस्तेमाल के बावजूद मौलाना आज़म तारक भारी अक्सरियत से जीत गए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि यह सीट मौलाना इसारुल कासमी के कत्ल के बाद खाली हुई थी। इसी वजह से उन्हें अवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा हमायत मिली और यूं हुकूमती मुखालफत के बावजूद मौलाना अहमद ने मुंतखब होकर कौमी असम्बली तक पहुँच गए। इस तरह 1993 के इलेक्शन में भी मौलाना ने जंग के मशहूर सियासतदान शेख इकबाल और नवाब अमानुल्लाह खान को भारी अक्सरियत से शिकस्त दी थी। 2002 का इलेक्शन मौलाना आज़म तारक की ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन था। ये वो वक्त था जब वो मियाँ वाली की एक जेल में कैद थे और उन्होंने जेल ही से इलेक्शन लड़ा था। इस इलेक्शन में मौलाना आज़म तारक का मुकाबला डॉक्टर तहरुल कादरी और शेख वकास अकरम से हुआ। इस इलेक्शन में भी मौलाना भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए थे। इस वक्त वज़ीर आज़म की सीट पर मौलाना फजलुर रहमान और मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मद्दे मुकाबिल थे, लेकिन मौलाना आज़म तारक ने अपना वोट मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को दिया था। इसी एक वोट की वजह से वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। मौलाना आज़म तारक अपने ज़िंदगी में जंग, मुल्तान, फैसलाबाद, अटक, मियाँ वाली और रावलपिंडी की मुख्तलिफ जेलों में कैद रहे। इन पर ज़्यादातर मुकदमात मजहबी इश्तियाल अंगेज़ी के थे। मौलाना आज़म तारक पर कई दफ़ा जानलेवा हमले भी हुए, जिनमें कुछ हमले रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड से थे। बाद हमलों में तो वह शदीद ज़ख्मी भी हुए, लेकिन हर बार बच जाते। 1995 में जब वह जेल पुलिस के ज़रिए अदालत में पेशी पर आए तो वहाँ बम धमाका हुआ, जिसमें कई सहाफ़ी और कई उलमा भी शहीद हुए। इस हमले में मौलाना शदीद ज़ख्मी हुए, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें बचा लिया। इसी रोज़ उनकी वालदा का भी इंतकाल हुआ था। हुकूमत ने उन्हें पैरोल पर रहा किया और वो एम्बुलेंस में लेट कर सफ़र करते रहे।
پرویز مشرف کے دور میں کچھ لوگوں نے قومی نصاب سے پاک ہستیوں کے نام مٹانے چاہے تو مولانا اعظم طارق نے اس وقت کے وفاقی وزیر تعلیم زبیدہ جلال کے ہاتھ سے مسودہ لے کر پھاڑ دیا اور کہا کہ اعظم طارق کے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا اعظم طارق 6 اکتوبر 2003 کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جھنگ سے اسلام آباد آ رہے تھے کہ گولڈن ٹول پلازا کے قریب ان پر کچھ شرپسند عناصر کی جانب سے حملہ کیا گیا اور ان کے اوپر آٹومیٹک گن سے 200 گولیاں چلائی گئیں، جن میں سے 40 گولیاں مولانا اعظم طارق کو لگیں اور وہ اپنے 3 سیکورٹی گارڈ کے ساتھ شہید ہو گئے۔ اس وقت مولانا اعظم طارق کی عمر 41 سال تھی۔ ان کا پہلا نماز جنازہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے سامنے پڑھایا گیا اور دوسرا نماز جنازہ جھنگ میں ادا کیا گیا، جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں افراد نے شرکت کی۔ جھنگ میں جامعہ محمودیہ میں مولانا اسحار القاسمی اور حق نواز جنگوی کے ساتھ دفن کیا گیا۔ انہوں نے اپنی زیادہ تر کتابیں جیل میں ہی لکھی تھی اور مولانا اعظم طارق اتنے دلیر تھے کہ ایک دفعہ وہ فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے کہ مخالفین کی جانب سے ان پر گولیاں چلائی گئیں اور گولیاں بھی چلتی رہیں اور مولانا تقریر بھی کرتے رہے۔ یہ تقریر اب بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، کیونکہ ہم اس طرح کی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔